पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस उत्साह और जोश के साथ मोतिहारी के राजेंद्र भवन सभागार में मनाया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के पूर्व विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला प्रभारी बिनू यादव ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने हमेशा गरीबों को आवाज दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, जिससे कार्यकर्ता प्रेरित हैं। जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा कि राजद किसानों और आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर आंदोलन जारी रखेगी। पूर्व मंत्री शमीम अहमद ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में फिर एक बार राजद की सरकार बनेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता दल के स्थापना दिवस पर हम लोग अपने थे, जो आज कल तक हमारे साथ थे, आज दूसरे दल में चले गए हैं, तो वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। वो आदरणीय नेता आज क्या कहे, मुख्यमंत्री तो हमारे ही दल के थे, मंत्री पहले हमारे यहाँ मंत्री थे, विधायक रहे, आज पाला बदल करके वो उस दल में चले गए। तो उनकी जैसी नीयत अब देखे होंगे कई लोग। लालू यादव को जो पीपी करके गरियाया, उनके साथ भगवान ने क्या इंसाफ किया। अभी कुछ लोग गए हैं, देख लीजिए कहाँ से गलत। हमारे पार्टी के आए थे, हम लोग को उतना विधिवत पता नहीं चला ना, तो हम लोग साथ में रहते। अगर किसान पर जुल्म होगा, गरीब पर अत्याचार होगा, तो हम लोग बैठेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग झुकने वाले हैं। आपके एमपी पर केस हो गया है, पैसा छीनने का, हत्या का प्रयास करने का। अरे वो सब केस झूठ, जब फ्रॉड वाला सरकार है, जब अफसर का राज है, तो झूठा केस होगा। ये कौन सा बड़ा बात, हम पर भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। ये जनता का राज नहीं है, ये दलाल का राज। गया शहर के गेवाल बीघा स्थित हरिदास सेमिनरी के आर्य गैलरी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन जिलाध्यक्ष निजाम मियां ने किया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह के दौरान नेताओं ने सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की मूल भावना को मजबूत करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि राजद का 30 वर्षों का सफर गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई का इतिहास रहा है। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष जारी रखने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में टिकारी विधायक अजय दांगी, बोधिया विधायक कुमार सर्वजीत, पूर्व विधायक विनय यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के 30वां स्थापना दिवस गया जिला में मनाया जा रहा है। गया जिला ही नहीं बल्कि 38 जिला में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और अभी तक 30 वर्ष होने के बावजूद भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने गैर समर्थित ताकतों को लड़ाई लड़ते अभी तक बरकरार रखा है। तो हम पूरे पार्टी के जनता के साथ साथ आदरणीय लालू प्रसाद तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देने के लिए स्थापना दिवस में गया जिला के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण आए हुए हैं। और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अभी बिहार में दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल अभी है, इसलिए स्थापना दिवस 30वां हम लोग मना रहे हैं। 5 जुलाई 1997 को हमारा पार्टी का गठन हुआ था। हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं। बिहार के 38 जिला में आदरणीय नेता के आदेशानुसार और हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर नेताजी ने जो हम लोग को संबर्ध दिए, तो आज का जो दिन है वो हम लोगों के लिए सबसे अहम दिन है कि भाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शोषित, वंचित, भाई अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम जो गरीब दलित लोग थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए थे। और उन्होंने 2005 तक हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सरकार हुआ और गरीब गुरबा की लड़ाई लड़े। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, चाहे कर्पूरी जी, हमारे लोहिया जी के तमाम विचारधारा को लेकर लालू यादव ने जिस तरह से भाई बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए, लोगों को आगे ले जाने का काम किए, आज उसी उत्सव को हम लोग मना रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो इस तरह से हमारे पार्टी को गठन करके लोगों को, शोषित वंचित लोगों को शिक्षा के क्षेत्रों में आगे बढ़ाए, उनको हक अधिकार की बात किए। और ये जितना भी
व्याख्या किया जाए वो कम है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से लड़ाई लड़े वो पूरा देश के लोग जानते हैं। लालू यादव बिहार नहीं बल्कि देश के लिए आज हम लोगों को नेता नहीं बल्कि भगवान किया है। तो आदरणीय लालू यादव जी के आज स्थापना दिवस उनकी पार्टी पे खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र स्थित स्वर्गीय रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहर बन्नी में उनकी जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मौके पर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और स्मारक स्थल पर आयोजित भोज में श्रमदान करते हुए कार्यकर्ताओं और आम लोगों को भोजन परोसा। इसके बाद सांसद ने चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। पत्रकारों से बातचीत में सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि केवल जयंती या पुण्यतिथि पर नहीं बल्कि पूरे वर्ष शोषित, वंचित और गरीबों के अधिकारियों के लिए संघर्ष करके दी जा सकती है। उन्होंने चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी की मजबूती और विस्तार का भी उल्लेख किया। पैतृक जो आवास है वहां पर आज हम लोग उनके प्रतिमा को पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग सब यहाँ पर आए और हम लोग सबका यही प्रयास रहेगा उनको सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस लक्ष्य और सोच के साथ उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उस सोच को नित्यदिन एक नई उड़ान दी है और आज पार्टी 19 विधायकों के साथ, 2 बिहार सरकार में मंत्री के साथ, 5 सांसद, 1 केंद्र में मंत्री, 2 नागालैंड में विधायक, 1 झारखंड में विधायक के साथ ये पार्टी नित्यदिन ये प्रयास कर रही है कि अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि केवल हम लोग जयंती और पुण्यतिथि में नहीं बल्कि पूरे 12 महीने ये पार्टी अपने संघर्ष से अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हर एक कार्यकर्ता करते हैं। और आज पार्टी की जो ये मजबूती और ये जो ताकत पार्टी को मिली है इसमें जहाँ एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, उनकी मेहनत है, वही एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को धरातल पर उतारकर शोषित, वंचित और अंतिम पंक्ति पे खड़े लोगों को जिस तरीके से उन तक उनके संदेश को पहुंचा के पार्टी को मजबूत किया है, हम सभी लोक जनशक्ति पार्टी के अपने तमाम कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, हमारे नेता का, सबका हम लोग हृदय से। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड मुख्यालय स्थित बजरंगबली मंदिर के समीप रविवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अंजू कुमारी ने की, जिसमें संगठन की पूर्व गतिविधियों की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान सेविका और सहायिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर भी विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष उर्मिला कुमारी और राज्य महासचिव कुमारी निर्मला ने संगठन की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्यक्रमों पर अपने विचार रखे। बैठक में निर्णय लिया गया कि लंबित मांगों को लेकर 15 जुलाई को पटना में होने वाले 58 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लिया जाएगा। साथ ही AITUC राज्य सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति भी तैयार की गई। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। आज चौथम इकाई के सेविका सहायिका का बैठक है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आज बैठक है। हाँ, यहाँ किस मुद्दा को लेकर बैठक हुई है? सेविका सहायिका को विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ एकत्रित हैं। हमारी जो चौथम की बहन है, इनके बीच में बहुत सारी समस्या है जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। उस समस्याओं को हम लोग लिखे हैं और इस पर हम यहाँ के स्थानीय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से भी बात करेंगे और इनके स्तर से अगर निदान नहीं किया जाएगा तो हम जाके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से मिलेंगे और उनके द्वारा निदान नहीं किया जाएगा तो जिला अधिकारी से मिलेंगे और समाज कल्याण मंत्री से भी जाके मिलेंगे। हम लोग यूनियन को मजबूत करने के लिए अपना बैठक रख रहे हैं परियोजना इकाई पर। परियोजना इकाई में परियोजना में सेविकाओं के साथ जो क्या परेशानी है इस चीज को हम लोग जिला कमेटी बैठ के पहले जानकारी लेंगे। कमेटी तो बना हुआ था यहाँ पर, तो फिर कमेटी नया बनेगा क्या? हाँ, नया कमेटी बनाने के लिए चौथम परियोजना जिम्मेदार है। एक ही साल प्रत्येक सालाना चुनाव होती थी।
पूर्वी चंपारण में फरार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। मोतिहारी के जितना थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 2 फरार आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किया और ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर उन्हें जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। पहला मामला पोस्ट ऑफिस घोटाले से जुड़ा है, जिसमें जितना थाना कांड संख्या 25-26 के आरोपी डाक बाबू हरिशंकर सिंह निवासी बनकटवा लंबे समय से फरार है। वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त रवि कुमार निवासी बीजबनी के घर भी इश्तेहार चस्पा किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों को न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यदि दोनों आरोपी निर्धारित समय के अंदर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बोल दो सब ये बच्चे पापा के बता दिया कि भाई के नाम पर आज कुर्की इश्तेहार निकल गई बा। पटना सिटी के तुलसी मंडी की रहने वाली नेहा कुमारी ने 336वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने बैंड बाजे, आतिशबाजी और प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक रत्नेश कुशवाहा, पटना की मेयर सीता साहू, भाजपा महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता, आयोजनकर्ता राजू गुप्ता समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नेहा कुमारी को फूलमाला, अंगवस्त्र और चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया। नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और पति पंकज कुमार को देते हुए युवाओं से मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सफलता अवश्य मिलती है। साधारण परिवार से निकलकर मिली इस सफलता ने पूरे इलाके में खुशी का माहौल बना दिया है। और उनके साथ ही साहब जी ने उन्हें आशीर्वचन दिया है कि यूपीएससी का तैयारी करें और निश्चित सम्मान हम लोग करें। उनके माता पिता आए और कुर्सी पीछे रखा हुआ था। नेहा कुमारी जी का तमाम लोग आपका स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है, जो कभी सोचा नहीं था वो जब हो जाता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। श्रेय किसको दे रही हैं? मैं अपने माँ बाप और अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। कैसा रहा सफर ये एसडीएम बनने का, बीपीएससी की तैयारी का? किस तरह मेरे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे हुई? सफर तो बहुत ही कठिन रहा है। शादी होने के बाद आप लोग तो जान ही रहे हैं कि किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरे माँ बाप का सपोर्ट था। तो जो संघर्ष या जो कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आई उसे आसानी से मैं पार कर सकी। और यहाँ तक पटना सिटी वाले लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई की जो तैयारी कर युवाओं के लिए क्या आपको? बिल्कुल खास करके उनके लिए जो बेटियों को बोझ समझते हैं वो बोझ ना समझें, और जो लड़कियां जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं वो माँ बाप उन्हें बेझिझक तैयारी के लिए आगे बढ़ाएं और तब तक उनका शादी विवाह के बारे में ना सोचे जब तक वो कुछ अपने पैर पर खड़ा ना हो। पटना साहिब की बिटिया नेहा कुमारी अपने परिश्रम, अपनी योग्यता, अपने लगन के बदौलत बीपीएससी में अच्छे रैंक से प्राप्त होकर एसडीएम पद पर उसका चयन हुआ। मेरी पूरी शुभकामना है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से अपना तो नाम रोशन कर ही रही है, साथ ही साथ पटना साहिब का भी नाम रोशन करेगी और देश और बिहार की जनता का खूब सेवा करे और बिहार की तरक्की में एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान करे। इतना ही शुभकामनाओं के साथ।